अभी की सबसे बड़ी खबर, केजरीवाल सरकार से हटाए जाने के बाद दिल्ली के पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा आरोपों की आग उगल रहे हैं। केजरीवाल पर 2 करोड़ का कैश लेने का आरोप लगाने के बाद आज कपिल मिश्रा को एंटी करप्शन ब्रांच जाकर सबूता वाला लिफाफा देकर आए और शाम होते होते उन्होंने केजरीवाल पर व्यक्तिगत आरोपों की झड़ी लगा दी। लेकिन इस बीच खबर यह है कि कपिल मिश्रा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। उन्हें आम आदमी से सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि अगर उन्हें बर्खास्त किया जाता तो वो एक असंबद्ध मेंबर हो जाते, उनकी मेंबरशिप नहीं जाती और अभी भी पार्टी व्हिप उन पर लागू होता है। कल से विधानसभा का सत्र है, ऐसे में कपिल मिश्रा काफी कुछ गड़बड़ कर सकते थे। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो इसी के चलते कपिल मिश्रा को मात्र सस्पेंड किया गया है, उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया है। कपिल मिश्रा ने रविवार को आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने उनके सामने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ कैश लिया था। कपिल मिश्रा ने दावा किया था कि सत्येंद्र जैन ने खुद बताया था कि उन्होंने केजरीवाल के एक सगे संबंधी के लिए 50 करोड़ की लैंड डील कराई है। आम आदमी पार्टी ने सफाई देते हुए कपिल मिश्रा से पूछा कि केजरीवाल का वो रिश्तेदार कौन है। इसका जवाब कपिल मिश्रा ने आज शाम को दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल के साढ़ू के लिए दिल्ली के छतरपुर में सत्येंद्र जैन ने लैंड डील कराई और केजरीवाल के साढ़ू का 10 करोड़ का फर्जी बिल भी दिल्ली सरकार ने पास कर दिया। कपिल मिश्रा के आरोपों पर खुद केजरीवाल चुप्पी साधे हुए हैं। आम आदमी पार्टी सफाई में सिर्फ एक ही आरोप लगा रही है कि कपिल मिश्रा बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। केजरीवाल के साढ़ू का आज ही निधन हुआ है, इसलिए आम आदमी पार्टी कह रही है कि कपिल मिश्रा की इंसानियत मर चुकी है। इस बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता, कांग्रेस से हारून यूसुफ, अनिल वाजपेयी आम आदमी पार्टी से विवेक अवस्थी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम सीधे चलते हैं रालीगंज सिद्धि, जहां से अन्ना हजारे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अन्ना हजारे जी, आपने जब भी अनशन दिया, जब भी धरना दिया, 15 मंत्रियों की जो चार्जशीट निकाली उनके खिलाफ, वो भी दस्तावेज के आधार पर थी। उन पर भी आरोप लगे थे और उन पर भी आरोप किसी कोर्ट में प्रूव नहीं हुए थे। क्या आपको नहीं लगता कि केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, वरना वो भी जांच को प्रभावित कर सकते हैं? नहीं, एक पहली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जब हमारे साथ में भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन में जुटे थे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए हम लोग इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी और आज उसी केजरीवाल पर जो आरोप हो रहे हैं, ये मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ये मेरे लिए बड़ी दुख की बात है। नहीं, आपके लिए दुख की बात है, देश के लिए दुख की बात है। अन्ना जी, मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये है कि तब आप लोग तमाम उन लोगों से जिन पर आरोप लगे थे उनसे इस्तीफा मांगते थे। जंतर मंतर पर आप ये कहते थे कि अगर ये लोग पद पर बने रहे तो ये लोग जांच को प्रभावित करेंगे। अब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो वो भी जांच को प्रभावित करेंगे। मैंने कई मंत्रियों पर आरोप किया था और आरोप करने के बाद वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने मांग की थी कि इसकी न्यायालयीन जांच हो। और न्यायालयीन जांच होने के बाद 4 मंत्री घर चले गए, तो पहले जांच होनी चाहिए। ऐसे क्या क्या कहां गड़बड़ हो गई, क्या भ्रष्टाचार हो गया, जांच करनी चाहिए। मैंने आग्रह किया था और जांच हो गई, भ्रष्टाचार स्पष्ट हो गया और इस्तीफा देना पड़ा। नहीं, मुझे बता दीजिए ना, वो 4 मंत्री शायद मेरी याद में नहीं आ रहे हो, वो 4 मंत्री कौन थे केंद्र के जिनका आपने इस्तीफा करवा दिया? नहीं, केंद्र में, राज्य के। नहीं, आपने तो राज्य में भी यही कहा था ना। ना 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 ना, आपने दिल्ली में भी जंतर मंतर में ये कहा था
कि इन तमाम मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि इन पर आरोप लगे हैं और ये जांच को प्रभावित कर सकते हैं। अब ये पूरी बात अरविंद केजरीवाल पर लागू क्यों नहीं होती? ये पूरी बात अरविंद केजरीवाल पर लागू क्यों नहीं होती? आप गलत बोल रहे हैं। मैं कभी मंत्री को ऐसा इस्तीफा देने की बात मेरे जीवन में कभी किया नहीं। जब बड़े बड़े पोस्टर लगे थे जंतर मंतर में जिसमें सलमान खुर्शीद जो राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी सबका नाम लिखा हुआ था, कपिल सिब्बल, मनमोहन सिंह, कौन सा ऐसा नेता था जिसको आपने छोड़ा था? आप गलत बोल रहे हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको वो फुटेज निकाल के दिखा सकता हूँ अन्ना हजारे जी। जब मुझे बताओ मैं किस मंत्री का इस्तीफा मांगा, जरा दिखाओ। आपने उन मंत्रियों के इस्तीफे मांगे जिन मंत्रियों पर आरोप लगे थे। अरे ये गलत है ना, वो सीढ़ी भेजो मुझे, मैं यकीन करूंगा। तो आपको नहीं लगता कि गलत बोलना ठीक नहीं? चलिए मैं आर्ग्यूमेंट करने बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं आपके साथ आर्ग्यूमेंट मीडिया ने समाज को जगाना है, ऐसे गलत बातें मीडिया ने नहीं करनी चाहिए। जाग गया समाज, जगा के समाज को आपने जिसको मुख्यमंत्री बनाया वो 2 करोड़ की रिश्वत ले रहा है, ऐसे ही जागेगा समाज। अरे मैंने तो अभी 6 मंत्री घर भेज दिए, सिर्फ आरोप नहीं किए। अरे कहाँ जांच करने के लिए बताइए। कौन से जमाने की बात कर रहे हैं आप? अरविंद केजरीवाल की बात करिए। चले गए। आप कौन से जमाने की बात कर रहे हैं अन्ना हजारे जी? आप अरविंद केजरीवाल की बात करिए। अरविंद केजरीवाल आपके प्रोडक्ट, आपके आंदोलन से मसाला चाहिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं है, जरा सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखो। देश को बदलना है, समाज को बदलना है। अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों से, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों से आप लोग सिर्फ मसाला खोजते हैं, मसाला बस। नहीं, मसाला नहीं अन्ना हजारे जी। प्रॉब्लम ये होती है कि जब कड़े सवाल पूछे जाते हैं तो सब लोग मुंह छिपा के भागने लगते हैं। मैं तो आपसे सिर्फ यही पूछता हूं कि आप आरोप लगाते थे, आप इस्तीफा मांगते थे, कहते थे कि जांच जब तक खत्म नहीं होती तब तक आदमी को इस्तीफा दे देना चाहिए। बात गलत है ना, मुझे सीढ़ी भेजो। मैंने कहा मैं आपको भेजूंगा, मैं आपको भेजूंगा। मैं इतने शॉर्ट टर्म में नहीं कर सकता। मैं भेजो मुझे, मैं आपके लिए कल फिर से कर सकता हूं, कल ये शो फिर से कर सकता हूं आपके लिए। लेकिन आपका ये स्टैंड होता था, क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? मुझे सिर्फ हाँ या ना में इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आप बताओ, जो करना है वो आप करो, मैं नहीं बात करूंगा। मैं कौन होता हूं करने वाला? होगी तब तक बात नहीं करूंगा। अन्ना हजारे जी, मैं कौन होता हूं बात करने वाला? चेला अरविंद केजरीवाल तो आपका है। अभी अरविंद ने जब पार्टी निकाली तब से मेरा और उसका कोई संबंध नहीं है। मेरा रास्ता अलग है, उनका रास्ता अलग है। मैंने आज तक उससे कभी बात भी नहीं किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मैंने कभी बात नहीं किया उससे। लेकिन अन्ना हजारे, ठीक है, हमारा रास्ता अलग है, ठीक है, जब दिखाई देगा। लेकिन अन्ना हजारे एक प्रिंसिपल पोजीशन तो लेंगे ना? नहीं, लेकिन अन्ना हजारे एक प्रिंसिपल पोजीशन तो लेंगे ना? अन्ना हजारे अपने विचार तो नहीं बदल लेंगे ना? अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के बारे में जो सोचते हैं वो तो नहीं बदल लेंगे ना? ये सच है कि अरविंद केजरीवाल पर उनके ही मंत्री ने 2 करोड़ रुपए देने का एलिगेशन लगाया है। इतने बड़े एलिगेशन के बाद क्या उनको पद पर बने रहना चाहिए? अरे आरोप लगाया वो मुख्यमंत्री, अरविंद मुख्यमंत्री और ये मंत्री दोनों भी आपस में जुड़े थे और आज आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अगर आपको आरोप लगाना था, मंत्री होते हुए आपको पता था कि ये 2 करोड़ रुपया मांगे थे, उस टाइम जनता के सामने क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए मंत्री जब थे? उन्होंने लेटर लिखा, उन्होंने लेटर लिखा, बोल रहे हैं सीबीआई से जांच करवाई जाए।
गठबाजी अन्ना कर रहे हैं। हजारे जी, आप बिल्कुल सॉलिड डिफेंस में आ गए हैं अरविंद केजरीवाल के, लेकिन कपिल मिश्रा का ये वो लेटर है, कपिल मिश्रा का, जो उन्होंने सबसे पहले लिखा वाटर टैंकर घोटाले के बाद, और कहा कि इसकी जल्दी से जल्दी जांच हो, वरना लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मेरे मंत्रालय को बदलने की कोशिश होगी, और उनका जल संसाधन मंत्रालय बदल गया। ये भी एक हकीकत है। तो आप जो ये कह रहे हैं ना, आप जो एक्सक्यूज ले रहे हैं ना कि दोनों को पहले बताना था, एक दूसरे को बात करनी थी, वो एक्सक्यूज बनता नहीं है यहां पर। अरे नहीं बनती तो मैंने एक एक मंत्री को खींचा ना न्यायालय में और गए ना घर। ऐसे क्यों नहीं करते? ये मंत्री सीबीआई, सीबीसी, अगर आपने किसी मंत्री को सीबीसी, अगर आपने किसी मंत्री को कोर्ट में खींचा है, हो गया, अगर भेज दो इनको। अगर आपने किसी मंत्री को सीवीसी या कहीं पे भी खींचा है, कोर्ट में भी खींचा है, तो आपको आज यहाँ घोषणा करनी चाहिए पब्लिक, वरना लोगों का प्रजातंत्र से और साफ और स्वच्छ राजनीति से भरोसा उठ जाएगा। अन्ना हजारे जी, अगर आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ मैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत करूंगा। अरे मैं तो ये कर रहा हूं कि आज पक्ष और पार्टियां, मैं तो ये चाहता हूं कि सरकार ने कानून बनाना चाहिए। कोई भी मंत्री भ्रष्टाचार करता है, भ्रष्टाचार साबित हो गया है, ऐसे आपके दिल्ली में कल निर्भयता के लिए 4 को फांसी दिया ना, निर्भय केस में 4 लोगों को फांसी दिया। कोई भी मंत्री ऐसे भ्रष्टाचार स्पष्ट होता है, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, तब देश आगे बढ़ेगा। तब देश आगे बढ़ेगा। अच्छी बात बोली आपने, तब देश आगे बढ़ेगा। लेकिन मुझे ये बता दीजिए, अभी जो आरोप लगे उसमें क्या करना चाहिए? अगर आरोप लगे रहे और मुख्यमंत्री, मैंने बोला मुख्यमंत्री के पहले इंक्वायरी करो। नहीं, अगर मुख्यमंत्री के पद पर बैठे रहे तो वो तो दस्तावेज बदल देंगे, वो जांच बदल देंगे, वो अफसरों को बदल देंगे। आप अन्ना हजारे जैसे आंदोलन क्यों नहीं करते? नहीं, मैं पत्रकार हूँ, अन्ना हजारे समाज सेवक हैं। मैं आपके पैरों की धूल भी नहीं हूँ अन्ना हजारे जी, मैं आपके पैरों की धूल भी नहीं हूँ, लेकिन आपसे चाहूंगा एक स्टैंड चाहूंगा। मैं आपसे ये बात चाहूंगा कि आप ये कहें कि अगर आरोप लगे हैं तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे। ये जो आपका पुराना स्टैंड हुआ करता था। आप लोग सब मीडिया नहीं, लेकिन कई मीडिया है, उसको मसाला चाहिए, सिर्फ मसाला, बस लोगों को खुश करना, ये वो करना, समाज और देश ये वही मीडिया है, दूर जा ये वही मीडिया है अन्ना हजारे जी जिसने आपको जीरो से हीरो बना दिया था। आप भूल रहे हैं, ये वही मीडिया है जिसने आपको जीरो से हीरो बना दिया था। अरे मैं और वहीं पर खड़े होकर आप लोग बड़ी बड़ी तकरीर करते थे कि भ्रष्टाचारियों के साथ ऐसा सलूक हो, आरोप लगे तो ऐसा सलूक हो। मैं कह रहा हूं, वहीं से आप रामलीला मैदान से भाषण देते थे। रामलीला मैदान से क्या भाषण देते थे? यही तो आप भाषण देते थे ना कि अगर किसी पर आरोप लगे तो सबसे पहले उसको गद्दी छोड़नी चाहिए, क्योंकि वो जांच को प्रभावित कर सकता है। आज अरविंद केजरीवाल पर उनके मंत्री ने 2 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाया है। मैं जो बोला है उसको दिखा, छोड़ना चाहिए। ये गलत बोल रहे हैं आप लोग। एक मीडिया ने बड़ी सोच समझ कर बात करनी चाहिए। सर, अन्ना हजारे ने भी बड़ी सोच समझ के बात करनी चाहिए। आप अपने पुराने बयानों से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जनता जानती है कौन क्या करता है। जनता ये भी जान रही है, जनता ये भी जान रही है कि आप अरविंद केजरीवाल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आपका जो पुराना झगड़ा था, आपके साथ मैं बहस नहीं करना चाहता है। समाज के भलाई के लिए जो होगा वो पूछो। ठीक है, मैं समाज की भलाई के लिए पूछता हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, क्या उनका ये स्टैंड ठीक है? मैं बोला ना, बार बार वही बात क्यों मुझे पूछ रहे? मैंने बोला उसकी जांच करो, और वो भ्रष्टाचारी है, ये स्पष्ट हो गया
तो मैं बैठूंगा दिल्ली में जंतर मंतर में, उसका इस्तीफा मांगूंगा। और आपको लगता है कि वो नौबत आई नहीं है अभी? मैंने सवाल पूछा अन्ना जी आपसे, आपको लगता नहीं है कि वो नौबत आई नहीं है अभी? मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपको लगता है वो नौबत आई नहीं है अभी? क्या मतलब? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको नहीं लगता कि वो नौबत आई है कि आप दिल्ली आए? आपको तो तुरंत राजघाट पर आकर धरना दे देना चाहिए कि आम आदमी पार्टी में जो कुछ हो रहा है ये तो मेरे से ही निकली हुई पार्टी है, इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो। देश में यही तो कमी है, जो करना वो अन्ना हजारे ने करना, बस। नहीं, दूसरे लोग भी करने वाले, ने करना, दूसरे लोग भी करने वाले अन्ना हजारे जी, लेकिन आपने जो बीज बोया है ना, एक बड़ी पुरानी कहावत है, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाए। एक बड़ी पुरानी कहावत है, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाए। आपने तो बबूल के पेड़ बोए हैं, अरविंद केजरीवाल, कपिल मिश्रा। फकीर सोने का एक बिस्तर है, खाने का प्लेट है, 8 कानून बनाए ना, और क्या चाहिए? सूचना का अधिकार कानून पहले हमने बनाया, ग्राम सभा का कानून बनाया, लोकपाल का कानून बनाया। एक फकीर आदमी इतना कर सकता है, तब भी आपके चेलों पर आरोप लग और तो असंभव नहीं है। तब भी आपके चेलों पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने 2 करोड़ की रिश्वत खाई। अरे मेरा चेला कौन है? ये आप ऐसे जोड़ते हैं, क्यों आपको मसाला चाहिए? चेला कौन है? ऐसे चेले थोड़े होते हैं। बार बार मैं कह रहा था, आचार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, जीवन निष्कलंक रखो, जीवन में थोड़ा त्याग करो और इंसल्ट देने की शक्ति रखो। मंत्री बनकर काम करना है तो ये 5 बातें जीवन में होना जरूरी है। जो नहीं पालन करता वो मेरा चेहरा कैसा? मैं तो अभी वो पार्टी निकला तब से मेरा उनका कोई ताल्लुका था ही नहीं। नहीं अन्ना हजारे जी, अन्ना हजारे जी, इस बात से आप इनकार नहीं करते कि देश जो गुमराह हुआ, जिसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई, उसके मेन कैरेक्टर आप थे। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते और इस बात से आप भाग भी नहीं सकते। ठीक है, आपको जो कहना करो, जनता जानती है, आप जो कहना करो। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि मेन कैरेक्टर आप थे, उस पूरे के पूरे आंदोलन के मेन कैरेक्टर आप थे, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर भी आती है। आपको लगता है तो मुझे मंजूर है। चलिए, अन्ना हजारे हमारे एक सवाल का भी सीधा जवाब न देते हुए, पहली बार ऐसा लगा कि अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी का आखिरकार क्या कहना है, क्यों नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल इस्तीफा, इतना बड़ा आरोप लगने के बाद भी। आज ये काम अरविंद केजरीवाल जी करने जा रहे हैं, तो मैं कहता हूं कैसे दिन आ गए हैं।